3 प्रकार के भोजन करने से कम उम्र में मृत्यु हो जाती है। जब द्वापर के अंत में कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो चुका था, पांडवों के हृदय में एक गूढ़ जिज्ञासा उठी। युधिष्ठिर ने विनम्र भाव से श्रीकृष्ण के चरणों में शीश झुकाकर पूछा, हे माधव, मनुष्य धर्म तो समझता है, कर्म भी जानता है, परंतु एक बात हमारी बुद्धि से परे है। कई लोग अल्पायु में ही इस संसार से विदा हो जाते हैं। कोई युवा अवस्था में, कोई पूर्ण स्वस्थ होते हुए भी अचानक मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। क्या इसके पीछे केवल प्रारब्ध है, या मनुष्य के अपने आचरण भी इसके कारण बनते हैं? श्रीकृष्ण मंद मुस्कान के साथ बोले, हे धर्मराज, मृत्यु का कारण केवल काल नहीं होता। मनुष्य का भोजन, उसका विहार, उसका विचार, तीनों मिलकर आयु को बढ़ाते या घटाते हैं। आज मैं तुम्हें 3 प्रकार के ऐसे भोजन के विषय में बताऊंगा जो यदि निरंतर, लोभवश और विवेकहीन होकर किए जाएं, तो वे मनुष्य को कम आयु में मृत्यु की ओर ले जाते हैं। कृष्ण की वाणी सुनकर सभा निःशब्द हो गई। वायु भी मानो थम गई हो। श्री कृष्ण बोले, पहला भोजन, अधर्म से प्राप्त भोजन। हे पांडवों, जो अन्न अन्याय, छल, धोखा, पाप या शोषण से कमाया गया हो, वह केवल पेट नहीं भरता, वह प्राणों को भी क्षीण करता है। जो व्यक्ति झूठ बोलकर, किसी का हक मारकर, किसी का दुख बढ़ाकर अन्न अर्जित करता है और उसी अन्न से अपने शरीर का पोषण करता है, वह प्रतिदिन अनजाने में अपने आयुदीपक में विष डालता है। भीम ने पूछा, हे केशव, अन्न तो अन्न है, उसमें पाप कैसे समा जाता है? कृष्ण बोले, भीम, अन्न में केवल दाने नहीं होते, उसमें कमाने वाले का भाव भी होता है। जैसे विष मिला दूध श्वेत दिखता है पर मारक होता है, वैसे ही पाप से कमाया अन्न देखने में पवित्र पर भीतर से घातक होता है। ऐसा अन्न रक्त को दूषित करता है, बुद्धि को भ्रमित करता है और शरीर को भीतर से तोड़ देता है। इसलिए कई बार लोग धनवान होते हुए भी अचानक रोग या अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। फिर श्रीकृष्ण ने कहा, जो मनुष्य किसी भूखे का निवाला छीनकर स्वयं खाता है, वह वास्तव में अपनी ही आयु को खा रहा होता है। सभा में सन्नाटा छा गया। दूसरा भोजन, समय, मात्रा और मर्यादा से रहित भोजन। श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे अर्जुन, दूसरा भोजन वह है जो असमय, अत्यधिक और विवेक के बिना किया जाता है। रात्रि के गहन समय में भारी भोजन, दिन रात केवल स्वाद के पीछे भागना, भूख न होने पर भी खाना, ये सब शरीर को नहीं, केवल जीभ को तृप्त करते हैं। अर्जुन ने पूछा, केशव, क्या अधिक खाना भी मृत्यु का कारण बन सकता है? कृष्ण मुस्कुराए, धनंजय, जब अग्नि को आवश्यकता से अधिक ईंधन दिया जाता है तो वह घर को भी जला देती है। उसी प्रकार जठराग्नि जब बार बार असमय और अत्यधिक भोजन से पीड़ित होती है तो वह शरीर के अंग को जलाने लगती है। धीरे धीरे रोग जन्म लेते हैं, पहले दुर्बलता, फिर पीड़ा और अंततः अल्पायु मृत्यु। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, जो मनुष्य केवल पेट भरने के लिए जीता है, वह जीवन का अपमान करता है। भोजन जीवन के लिए हो, जीवन भोजन के लिए नहीं। तीसरा भोजन, तामसिक और भावहीन भोजन। अब श्रीकृष्ण की वाणी और भी गूढ़ हो गई। हे सहदेव, तीसरा भोजन वह है जो क्रोध, शोक, भय, नशा या घोर तामसिक अवस्था में किया जाता है। जो व्यक्ति अत्यधिक क्रोधित होकर, रोते बिलखते हुए या नशे में भोजन करता है, वह अन्न को नहीं बल्कि अपनी नकारात्मक भावना को ही निगलता है। नकुल ने पूछा, प्रभो, भाव का भोजन से क्या संबंध? कृष्ण बोले, नकुल, भोजन केवल मुख से नहीं, मन से भी पचता है। जिस अन्न को तुम क्रोध में खाते हो, वह शरीर में जाकर विष बन जाता है।
जिस अन्न को तुम कृतज्ञता के बिना खाते हो वह प्राणों को बल नहीं देता। फिर उन्होंने कहा, ऐसा भोजन मनुष्य को भीतर से शून्य करता है। शरीर जीवित रहता है पर आयु तेजी से घटती जाती है। कई लोग बाहर से स्वस्थ दिखते हैं पर भीतर से टूट चुके होते हैं और तभी अकाल मृत्यु घटित होती है। इसके बाद श्री कृष्ण ने सभी पांडवों की ओर देखकर कहा, हे पांडवों, जो मनुष्य अधर्म से कमाया अन्न खाता है, असमय और अतिमात्रा में भोजन करता है और तामसिक भाव में भोजन करता है, वह अनजाने में मृत्यु को आमंत्रण देता है। युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर पूछा, हे प्रभु, फिर जीवन रक्षक भोजन कैसा हो? कृष्ण की वाणी करुणा से भर गई। धर्मराज, जो अन्न परिश्रम और ईमानदारी से कमाया गया हो, जो समय पर सीमित मात्रा में खाया गया हो और जिसे शांत मन, कृतज्ञता और स्मरण के साथ ग्रहण किया गया हो, वही अन्न अमृत बनता है। उन्होंने अंत में कहा, मैं तुमसे यह नहीं कहता कि स्वाद छोड़ दो, मैं यह कहता हूं कि विवेक को थाली में पहले रखो। जो भोजन जीवन बढ़ाए वही भोजन करो, क्योंकि मनुष्य की आयु केवल वर्षों से नहीं, आचरण से मापी जाती है। इतना कहकर श्री कृष्ण मौन हो गए। पांडवों के नेत्रों में ज्ञान के आंसू थे। उस दिन से उन्होंने भोजन को केवल शरीर की आवश्यकता नहीं, धर्म का एक अंग मान लिया। और यही श्री कृष्ण की वाणी है, जो आज भी हर युग में मनुष्य को अल्पायु मृत्यु से सावधान करती है। अगर आप श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख दीजिए।